हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए फिर से आज अध्याय नंबर 2 को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भोजन में क्या क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और जानने की कोशिश करते हैं इस अध्याय नंबर 2 में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पिछले पाठ में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। अपने राज्य के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी अपने परियोजना कार्य किया था। हम सभी रोज भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कभी रोटी, भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू, अचार और कभी खिचड़ी, बैगन का भरता इत्यादि लेते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में मूली, गाजर, टमाटर तथा अन्य हरी सब्जियों को सलाद के रूप में लेते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है तथा खाने से हमारी भूख मिटती है। सबसे पहले गाइस स्टूडेंट, आपको हमने पिछले अध्याय में बताया था खाद्य पदार्थ किसको बोलते हैं। तो खाद्य पदार्थ जहाँ भी आ रहा है तो घबराना नहीं है। खाद्य पदार्थ उसे बोलते हैं जो भी हम भोजन के रूप में जो चीज़ हम खाते हैं या जो चीज़ भी लेते हैं हम भोजन के रूप में, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ बोलते हैं। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कभी पकी हुई चीज़ होती है जैसे रोटी, भात, दाल, सब्जी, ये सब पककर बनती है। कुछ चीज़ जो होते हैं इसके साथ हम कच्चे चीज़ लेते हैं, जैसे मूली होता है, मूली को पका कर नहीं खाते हैं, मूली को हम लोग छिलकर उसको अच्छे से धुल कर लेते हैं। गाजर हो गया, टमाटर हो गया, ये सब कच्चे होते हैं। ठीक है गाइस, इसको हम लोग सैलेड के रूप में यानी सलाद के रूप में खाते हैं। ठीक है। और ये जब कच्चे और पक्के चीज़ दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? एक व्यंजन तैयार होता है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चित्र 2.1 में देख सकते हैं, थाली में भोजन। देखिए थाली में रोटी है, सब्जी है, फिर देख सकते हैं आप सलाद भी है। तो ये सब चीज़ आपको बताया जा रहा है। खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ से पके भोजन या बहुत कम भोजन करें तो क्या हम ताकत एवं फुर्ती मिल सकेगी? देखिएगा, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब हम खाना लेते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो उसमें देखते हैं बहुत सारी भोजन जो होते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें होती है, जैसे गाजर, टमाटर, मूली, रोटी, सब्जी। तो हर चीज़ों में अलग अलग चीज़ होती है जो कि हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम कभी हम लोग अगर खाद्य पदार्थ के रूप में सिर्फ एक चीज़ को ही खाएंगे तो क्या हमको एनर्जी मिलेगी? क्या हमको ताकत मिलेगी? क्या हमको मतलब फुर्ती महसूस होगी? तो नहीं, क्योंकि हमको खाने में यानी खाद्य पदार्थ में हमको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ हमको खाद्य पदार्थ के रूप में आवश्यक है, जो कि संतुलित आहार कहलाता है, जिससे हमको क्या होता है कि हमको एक शरीर को एक तरह से सेहतमंद रखने के लिए वो चीज़ ज़रूरी होती है। तो आइए देखते हैं आगे। तो आप इससे आपको मोटा मोटी एक तरह से आइडिया हो गया होगा कि इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ ले रहे हैं तो उसमें हम लोग अलग अलग डिफरेंट तरह के खाद्य पदार्थ लेते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रोल होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, फुर्ती मिलती है। अगर सिर्फ हम एक चीज़ को लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको उस तरह का ताकत यानी एनर्जी नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि जो अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें क्या क्या होता है। क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप से आपको घबराना नहीं है। क्रियाकलाप गाइज बेसिकली ये है कि आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है, जिससे कि आपको मतलब ईजिली यानी कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। क्रियाकलाप 1,
हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पौधे या जंतुओं से मिलते हैं। तालिका 2.1 में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में लोग भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थों का मुख्य रूप से व्यवहार करते हैं, सूची बनाएं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यंजन जो तैयार होता है, व्यंजन मीन्स कि कोई भी डिश हुई, कोई भी खाने का, एक तरह से हम लोग खाने जब भोजन लेते हैं तो एक डिश होता है कि हमको आज ये डिश खाना है, हमको आज ये चीज़ खाना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से सम्मिलित होकर एक व्यंजन तैयार होता है, उसी को व्यंजन यहाँ पे बोला जा रहा है। और उसको हम जब लेते हैं तो वो मतलब वो जो व्यंजन है या जो भी खास सामग्री है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके से आते हैं। मान लो वो पौधे से भी हो सकते हैं या जंतुओं से हो सकते हैं। अगर हम देखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सलाद ले रहे हैं, सलाद में क्या होता है, खीरा होता है, मूली होता है, ये सब पौधा से आता है गाइज, आपको पता होगा। ठीक है गाइज। तालिका 2.1 विभिन्न क्षेत्रों जिलों के कुछ सामान्य भोजन, राज्य के क्षेत्र, अन्य का व्यंजन, दाल सब्जियां, अन्य व्यंजन। मगध क्षेत्र आप लिख सकते हैं अन्न का व्यंजन क्या है, उसमें दाल सब्जियां और अन्य व्यंजन क्या है उसको तालिका में आप लिख सकते हैं। अलग अलग भोजपुरी क्षेत्र में क्या है, बजिका क्षेत्र में क्या है, मिथिला क्षेत्र में क्या है, अंग क्षेत्र में क्या है, ये सब अलग अलग क्षेत्र है जहाँ की जो भी मतलब अन्न का व्यंजन है उसको लिख सकते हैं आप तालिका में बनाकर एक क्रम के तौर पे। क्या आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के सामान्य भोजन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो पता करें इडली डोसा मक्के की रोटी आदि किन राज्यों के भोजन है। इसे तालिका 2.2 में अंकित करें। तो इडली डोसा जो है ये साउथ में लोग यानी कि दक्षिणी भारत के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। दक्षिणी भारत में जो भी कर्नाटका हो गया, ये सब जगह में इडली डोसा खाया जाता है, हैदराबाद वगैरह हो गया। ठीक है गाइस। तो आप इसको राज्य का, अगर कोई भी राज्य के आप जान रहे हैं वहाँ की भोजन के बारे में, वहाँ की सामान्यतः भोजन जो है उसके बारे में आप यहाँ पे तालिका में लिख सकते हैं। जिस भी राज्य का जान रहे हैं राज्य का नाम लिखिए और भोजन का जो भी पदार्थ है वहाँ का सामान्य पदार्थ जो कि जनरली लोग खाते हैं उसको आप इस तालिका में लिख सकते हैं। ठीक है। इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि विकास और स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व क्या होता है गाइस? तो बेसिकली स्टूडेंट ये जानिए, पोषक तत्व उसे कहते हैं जब हम जो भी खास सामग्री लेते हैं। सबसे पहले हमने खास सामग्री समझ लिए। खास सामग्री वह चीज़ होता है जो चीज़ हम भोजन के रूप में हम अपने को लेते हैं, यानी भोजन के रूप में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे खास सामग्री बोलते हैं। सबसे पहले क्लियर हो गया। ठीक है। अब पोषक तत्व क्या है? तो जो भी खास सामग्री जो ले रहे हैं जो कि हमारे शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ की, विकास और स्वस्थ यानी हेल्दी रखने के लिए जो चीज़ भी आवश्यक होती है, अवयव यानी जो चीज़ जो होती है जो हमारे बॉडी को यानी हमारे शरीर को यानी एक तरह से वृद्धि करे, यानी कि वृद्धि में मतलब क्या हुआ कि हमारी फिजिकल वृद्धि होता है। ठीक है गाइज। जैसे हम बड़े हैं तो मतलब छोटे हैं तो बड़े होंगे, हम थोड़े से हेल्दी होंगे, हमारे हाथ बड़े होंगे, हमारे पैर बड़े होंगे। ठीक है गाइज। बहुत सारी अलग अलग तरह की वृद्धि होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों में। ठीक है। विकास हो गया, स्वस्थ हम कैसे रहते हैं वो सब का एक तरह से फर्क पड़ता है। किसके कारण? पोषक तत्वों के कारण। क्योंकि हम जब पोषक तत्व आवश्यक अवयव को लेंगे यानी जो चीज़ ज़रूरी है ये सब चीज़ों को रखने के लिए उसे हम पोषक तत्व बोलते हैं। तो कभी भी कोई पूछे पोषक तत्व क्या है, तो पोषक तत्व वो चीज़ है जो भी खास सामग्री हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं उसमें वह अवयव जो होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, शरीर की वृद्धि दे, विकास करने में सहायता करे, वो सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं इस पोषक तत्व में कौन कौन से चीज़ होते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कौन कौन से याद रखना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ठीक है, तो ये पोषक तत्व अगर हमको अच्छे तरीके से मिल रहे हैं हमारे भोजन के रूप में, तो हम क्या है कि हमारी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, हमारी शरीर की वृद्धि अच्छे तरीके से होगी, हम किसी बीमारी से नहीं मतलब ग्रस्त होंगे, हमारी विकास होगी। ठीक है गाइस। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो इसके अतिरिक्त क्या होता है? वाटर की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा? खाद्य पदार्थ और पोषक तत्व क्या होता है, और पोषक तत्वों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमने 4 चीज़ों को जाना: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ठीक है, अब ये चारों चीज़ों की अलग अलग रोल होते हैं, मतलब अलग अलग एक तरह से उनका काम करने का वो होता है हमारे शरीर में। उसको हम आगे देखेंगे। आगे चलिए देखते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट का हमारा भोजन में एक रूप मंड या स्टार्च है। मंड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है स्टूडेंट कि जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं यानी भोजन करते हैं, उसमें ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, ये चीज़ उपलब्ध होते हैं। अगर नहीं तो उससे क्या क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। आइए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा का जांच क्या होता है, यानी एक तरह से जांच कर सकते हैं, यानी और अन्य पोषक तत्व में क्या होता है? विटामिन भी होता है, खनिज लवण भी होता है। यानी उसके अपेक्षा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की जांच जो है एक तरह से सरल है, यानी कि सिंपल है। तो आइए कैसे जांच कर रहे हैं इसको देखते हैं। कैसे करें जांच? किसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा। इन जांचों को करने के लिए आपको टिंचर आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा की ज़रूरत होगी। कुछ प्रखनलियों ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी। तो प्रखनलियाँ नहीं समझ रहे तो गाइस, आपका जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल रूम में आप देखते होंगे एक तरह से बॉटल की तरह होती है प्रखनलियाँ। वो चीज़ आपको यहाँ पे हम थोड़े आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे चित्र में। ठीक है, इन जांचों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। जांच से प्राप्त अवलोकन को तालिका 2.3 में दिखाए गए तरीके से लिख सकते हैं। अध्याय 1 तालिका 1.3 में कुछ खाद्य पदार्थ लिखे गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। अध्यापक के सहयोग से सामग्री उपलब्ध कर उनके मार्गदर्शन में प्रयोग कीजिए। तो ये आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि आप अपने अध्यापक यानी टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं, और जो 1.3 में जो कुछ भी खाद्य पदार्थ के नाम लिखे हैं उस पे इस चीज़ को परीक्षण कर सकते हैं। घोल तैयार करने की विधि। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से अधिक आधी भरी प्रखनली, यानी जो प्रखनली अभी हम बता रहे थे उसमें आधी भरी है जल, थोड़ी मात्रा में 8 से 10 बूंद क्या करना है? टिंचर आयोडीन मिला देना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। यानी 100 मिलीमीटर जल में क्या करना है? 2 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट को घोल देते हैं, घोलने से बन जाता है क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन। उसी तरह 100 मिलीमीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन भी मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा कैसे बनेगा उसको समझाया गया। जिस दिन भोजन की जांच हो उस दिन अपने घर से तालिका में दिखाए तरह तरह के खाद्य पदार्थों की पुड़िया बना कर लाए। यानी 1.3 में जो तालिका में खाद्य पदार्थ का नाम दिया गया है, उस खाद्य पदार्थ जैसा आप क्या कीजिए, आप अपने घर से
आप पुड़िया बनाकर लाइए, जैसे दूध, तेल, घी जैसे चीज़ों को छोटी शीशियों में लेकर आए। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2, मंड की जांच। भोजन में मंड, स्टार्च। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। अल्प मतलब स्टूडेंट मतलब कम, अल्प का मतलब लेश यानी कम, यानी थोड़ा सा। अल्प मात्रा लीजिए यानी थोड़ा सा मात्रा लीजिए। इसमें आयोडीन के तनु घोल की कुछ बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। तो जब ये क्या होगा कि जब आप तनु घोल की बूंद डालिएगा उसमें, तो उसमें क्या होगा कि उसमें कुछ परिवर्तन यानी चेंजिंग आएगा, और नीला या काले के रूप में चेंज आता है, तो ये क्या होता है? मंड की उपस्थिति दर्शाता है। देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया जा रहा है, ये बच्ची कर रही है। इस जांच को अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें किसमें मंड है अथवा नहीं। प्रोटीन की जांच। तो हमने मंड की जांच देख लिया, अब देखिए प्रोटीन की जांच। प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। अल्प मात्रा मतलब थोड़ा सा, यानी लेस यानी कम, थोड़ा सा मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की ज़रूरत है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दीजिए और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। तो यहाँ पे कैसे प्रोटीन का जांच करना है? सबसे पहले क्या करना है, जिस भी खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है कि आपको जानना है इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं, ठीक है। अगर वह ठोस है तो उसको क्या कीजिए, उसका पेस्ट बनाइए या चूर्ण बनाइए, यानी उसको फोड़कर बुकनी कर कर, यानी छोटी छोटी कर कर उसको चूर्ण के रूप में जानते हैं, चूर्ण पाउडर की तरह बना लीजिए, ठीक है। पीस कर या मसल कर उसको क्या कीजिए कि प्रखनली, देखिए ये प्रखनली है जिसमें वो डाल रहा है बूंद, ये बच्चा चित्र 2.3 में देख सकते हैं। इस प्रखनली में क्या करना है, उस चूर्ण को, यानी जो भी आप ठोस चीज़ को आपने जानने की कोशिश कर रहे हैं जो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं, उसको पीस कर क्या कीजिए, प्रखनली में डाल दीजिए। प्रखनली में डालने के बाद उसमें 10 बूंद जल डाल दीजिए, ठीक है, और उसे अच्छी तरह से क्या कीजिए, हिलाइए। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख दीजिए। यानी इसमें क्या कीजिए, 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा, जो हमने थोड़ा देर पहले देखा था, उसको डाल दीजिए। किसके सहायता से? ड्रॉपर आता है गाइस। आप प्रैक्टिकल रूम में जब भी कीजिएगा तो ये सब चीज़ आप अपने आंखों से हूबहू देख सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे तरह से हिलाइए और कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख दीजिए। क्या प्रखनली का पदार्थ बैगनी रंग का हो गया? बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यानी जब वो बैगनी रंग का अगर हो जाता है उसका रंग, तो क्या होगा कि उसमें प्रोटीन नहीं है। मतलब अगर बैगनी रंग का नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन की उपस्थिति यानी प्रेजेंट नहीं है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का जांच ऐसे करते हैं, ठीक है गाइस। वसा की जांच आइए स्टूडेंट करते हैं और देखते हैं। वो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, यानी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए का मतलब हर जगह बोला जा रहा है, मतलब जिस भी खाद्य पदार्थ पे आप जानना चाह रहे हैं कि इसमें वसा है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं है, या जिस चीज़ के लिए आप उसमें जानना चाहते हैं जिस चीज़ के बारे में, उसका कम मात्रा यानी थोड़ा मात्रा लीजिए। इसे कागज़ के टुकड़े में लपेट के कूटिए। यानी कूटने का मतलब हम लोग देखते हैं उस पर किसी चीज़ से मारते हैं, कूटना। किस में करना? कागज़ में लपेट कर। ध्यान रखें कि कागज़ नहीं फटे, यानी कागज़ नहीं फटना चाहिए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। कागज़ को किसी प्रकार प्रकाश स्रोत के सामने लाए, यानी कि लाइट के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? और जो धब्बा उस पे आ जाएगा उस पे देखिए कि वहाँ से प्रकाश यानी धुंधला दिखाई दे रहा है।
कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी जो भी आप कागज में आप बुक रहे थे, जिस कागज में लपेट कर उसको बुक रहे थे, और जब बुक कर आप हटा रहे हैं तो उस कागज पे अगर धब्बा आ रहा है, यानी तेल की धब्बा आ रहा है, तो उससे समझिए कि वो उसमें वसा है। उस खाद्य पदार्थ में क्या है? वसा यानी फैट है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, यानी कभी कभी वाटर हो सकती है। तो आप क्या कीजिए कि उस कागज को धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि अगर उसमें जल हो तो वो सूख जाए। ठीक है गाइस। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। यानी अगर तेल का धब्बा हो तो वसा है, तेल का धब्बा नहीं हो तो उसमें वसा नहीं है। तालिका 2.3 में वर्णित खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों की जांच कीजिए। खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व, देखिए इधर खाद्य पदार्थ है, मंड, प्रोटीन, वसा। ठीक है गाइस। अब इसमें आपको जांच करना है। हमने तीनों विधि देख लिया, मंड का भी देख लिया, प्रोटीन का भी देख लिया। प्रोटीन में क्या हो रहा था कि बैगनी रंग हो जा रहा था। यहाँ पे हमने क्या देखा? वसा में तेल का धब्बा रह रहा है। तो आपको इस हेल्प से आपको जांच करना है। जैसे यहाँ पे मूंगफली है, बिना पका हुआ चावल, इसमें क्या है, या बिना पकी अरहर की दाल, इसको आपको खुद से करना है। ठीक है। क्या किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं? इसके लिए आप किसी एक खाद्य पदार्थ पर मंड, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण कर अवलोकन करें कि इसमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व है या नहीं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्यों ज़रूरत होती है? ठीक है गाइज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा जो होता है, जैसे खनिज लवण हो गया, विटामिन होता है, ये सब भी पोषक तत्वों में उपस्थित होते हैं। और इस पोषक तत्वों की क्यों हमें ज़रूरत होता है, ठीक है, इसको जानते हैं। आइए, विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ हमने देखा कि सब चीज़ देख लिया कि हमको ये चीज़ ज़रूरी होती है पोषक तत्वों के रूप में। हमने उसका जांच करने की विधि देख लिया कि हम इसको जांच कर कर कैसे जान सकते हैं कि इस पोषक तत्व में प्रोटीन है या वसा नहीं है, इसकी विधि देख ली। अब हम इसमें जानेंगे कि हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है या क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए, हमने शुरू में क्या बोला था कि ये जो पोषक तत्व है इनकी अलग अलग यानी काम करने की शैली होती है। यानी हमारे शरीर में इनकी अलग अलग रोल है, यानी अलग अलग चीज़ है इनको करने की। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या काम है कि हमारे शरीर में एनर्जी, जो हमको ऊर्जा मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। अगर वास्तविकता देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो होता है, वसा से हमें सबसे ज़्यादा यानी एनर्जी मिलता है। तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा किससे मिलता है, किस यानी पोषक तत्वों में कौन सी पोषक तत्व है जिससे ज़्यादा मिलता है, तो वसा से मिलती है। ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि दोनों हमें ऊर्जा देती है, याद रखना है। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों भोजन क्या देती है, तो ऊर्जा देती है। और ये दोनों भोजन को मिलाएंगे तो उसे हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अगर दोनों में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन देता है ऊर्जा, तो हमें वसा ऊर्जा देती है। ठीक है। वसा के कुछ स्रोत देखिए यहाँ पे, नारियल तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, गिर यानी तेल यानी वसा। प्रोटीन के जंतु स्रोत देखिए, जंतु मतलब जो जंतु से, जैसे मछली हो गया, मछली खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, अंडा होता है, मांस, पनीर हो गया, ये सब प्रोटीन के स्रोत है। प्रोटीन के पादप स्रोत यानी पौधा से जो हमको मिलता है, चना हो गया, मूंग हो गया, तूर का दाल हो गया, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये सब प्रोटीन के यानी पादप यानी पौधा के माध्यम से। हमने देखा था कि भोजन हमको दो माध्यम से मिलती है पहले वाले अध्याय में।
एक माध्यम क्या था कि हमको जंतु से भी प्राप्त होती है, दूसरा माध्यम था कि पौधे से भी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है कि हमको क्या करती है, एनर्जी देती है। उसी तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। हमने देख लिया प्रोटीन का जो है, प्रोटीन का रोल क्या होता है हमारे शरीर में, तो ये क्या करती है, हमारे शरीर को वृद्धि करती है। हमारे शरीर में जो बॉडी है उसकी वृद्धि होती है और स्वस्थ रहने के लिए बचाती है। ठीक है गाइस,